हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। अपने बड़े भाई का अधिकार मांगने के लिए अति शीघ्र अर्जुन अपने धनुष की नोक से हस्तिनापुर के दरवाजे खटखटाने आएगा। अर्जुन, वज्रदत्त जी। विदुर काका से तुम ऐसी कोई भी बात नहीं कहोगे। उन्हें केवल इतना ही कहना कि हम उनके संदेश की प्रतीक्षा करेंगे। हे विधाता, मेरे ही भाग्य में यह दृश्य देखना लिखा था कि मैं अपने युवराज की यह दशा अपनी आंखों से देखूं। अब मैं महाराज को क्या मुंह दिखाऊंगा। इस अग्निकांड ने हमारे वारणावृत नगर के माथे पर सदा सदा के लिए कलंक लगा दिया है, कलंक लगा दिया है। हे प्रभु, ये दृश्य देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। पहाड़ उतरते ही सीधे उत्तर दिशा में जाइएगा। 10 कोस जाने पर एक जगह वट के 4 वृक्ष मिलेंगे। उस चतुर्वटी से पश्चिम की ओर 20 कोस जाने के पश्चात एक छोटी सी पहाड़ी मिलेगी। उस पहाड़ी को पार करने के पश्चात सीधे चलते जाइए। उधर कोई नगर नहीं है, केवल कुछ वनवासी जातियां रहती हैं। और वहीं से हस्तिनापुर राज्य की सीमा समाप्त हो जाएगी और पांचाल देश की सीमा आरंभ हो जाएगी। आप पांचाल के गांवों में इसी ब्राह्मण के वेश में घूमते रहिए। वहीं महामंत्री जी का अगला संदेश आपको मिलेगा। राजमाता और युवराज के श्री चरणों में सेवक का प्रणाम। वज्रदत्त, तुम्हारी सहायता के लिए हम सदैव तुम्हारे ऋणी रहेंगे। विदुर काका को हमारा प्रणाम कहना। जी युवराज। और काका को यह भी कहना कि वो भीम और अर्जुन की शक्ति पर पूरा भरोसा रखें। हम दोनों के होते युवराज युधिष्ठिर का अधिकार कोई नहीं छीन सकता। और कहना कि उनकी आज्ञा अनुसार हम अभी तो अज्ञातवास में चले जाते हैं, परंतु बहुत देर भिखारियों के वेश में नहीं रह सकेंगे। अपने बड़े भाई का अधिकार मांगने के लिए अति शीघ्र अर्जुन अपने धनुष की नोक से हस्तिनापुर के दरवाजे खटखटाने आएगा। अर्जुन, वज्रदत्त जी। विदुर काका से तुम ऐसी कोई भी बात नहीं कहोगे। उन्हें केवल इतना ही कहना कि हम उनके संदेश की प्रतीक्षा करेंगे कि आगे हमें क्या करना चाहिए। तात भीष्म पितामह और विदुर काका जैसी आज्ञा देंगे वैसा करना हमारा धर्म होगा। जी युवराज। चलिए माताश्री, चलो अर्जुन। वीरसेन, तुम इसी क्षण घोड़े पर सवार होकर निकल जाओ
और महामंत्री जी को जाकर सूचना दो कि उनकी योजना सफल हो गई है। विधाता, मेरे ही भाग्य में यह दृश्य देखना लिखा था कि मैं अपने युवराज की यह दशा अपनी आंखों से देखूं। अब मैं महाराज को क्या मुंह दिखाऊंगा? इस अग्निकांड ने हमारे वारणावृत नगर के माथे पर सदा सदा के लिए कलंक लगा दिया है, कलंक लगा दिया है। हे प्रभु, ये दृश्य देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? मर क्यों नहीं गया? मुझे क्षमा कर देना महारानी कुंती, मैं आपके जीवन की रक्षा न कर सका। हे भीम, हे अर्जुन, हे भीम, हे अर्जुन, आप जैसे महाबली और पराक्रमी योद्धा अब इस संसार में कहां से आएंगे? कहां से आएंगे? हे नकुल, हे सहदेव, हे नकुल, हे सहदेव, हाय ये क्या हो गया? हाय ये क्या हो गया? कैसा भयानक षड्यंत्र था। अगर उस समय हम नींद में होते तो सब कुछ भस्म हो जाता भैया। हाँ नकुल, आज तो विदुर काका ने ही हम सबके प्राणों की रक्षा की। हमें उनका आभार मानना चाहिए। उनका जितना धन्यवाद हो उतना ही कम है। अवश्य, उन्होंने बहुत उपकार किया है तुम सब पर। उनका धन्यवाद अवश्य करना चाहिए। लेकिन जिन्होंने हम सबके प्राणों की रक्षा की है, उनको भी हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए तुम्हें। किन्हें मां? वो जो जीवन और मृत्यु दोनों का स्वामी है, उन भगवान श्री कृष्ण को। हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सर्वशक्तिमान भी हैं। अगर कोई मित्र सहायता भी करना चाहे तो आपकी कृपा के बिना वो सहायता करने में सफल नहीं हो सकता। हमारे प्राणों की रक्षा की है तो आगे मार्ग भी सुखद करो। अब हमें जाने कहां और किस अवस्था में भटकना पड़े। हे दीनानाथ, हम जहां भी जिस भी अवस्था में रहें, इस दुखियारी के बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् सर्वदा प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति।